आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कि साइन 90 प्लस थीटा का तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा का इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन 270 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोट 360 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा और टेन 360 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इन सभी सवाल के जवाब को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद मैथ्स में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। तो इसके लिए मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा जो कि काफी टेस्टी होने वाला है। तो आप सबको पता है कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे होता है हमारे पास 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और ये होता है आपका 180 डिग्री और यहाँ पे आपका हो जाएगा 270 डिग्री और फिर से क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो देखिए ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन कोट टेन कोसेक सेक कॉट, ये सबका सब क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और बात करेगा सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और साइन का रेशिप्रोकल क्या होता है कोसेक, यानी साइन और कोसेक क्या होगा इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी का चार नेगेटिव। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो इसमें टेन और टेन का उल्टा कॉट, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी का चारों नेगेटिव। और इसमें हो जाएगा आपका कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी का चारों नेगेटिव। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपका सारा का सारा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी का नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है आपके पास, आप इस तरह याद रख सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं ना, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहां से आफ्टर से ए ले लेंगे, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, और एस से ले लेंगे साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन का रेशिप्रोकल कोसेक, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव। उसके बाद ले लेंगे यहाँ 2 से टी, टी का मतलब 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव। और यहाँ से सी से ले लेंगे हम लोग कॉस, और कॉस का रेशिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ये आपको याद करने का एक ट्रिक है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर आप याद रख सकते हैं एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। आप दोनों ही तरीके से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या, अगर 90 में अगर कोई थोड़ा सा थीटा अगर हम घटा दें, मतलब कि 30 डिग्री घटा दें, 40 डिग्री घटा दें, तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यानी इसको लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास 90 है, 90 से थोड़ा सा अंदर अगर नीचे आए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या फिर इसको लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, इसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। यानी ये जो थीटा का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, 90 से कम और 0 से अधिक होगा, तो इसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा लिखेंगे और 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार पूरा राउंड लगा के अगर फिर वापस अगर जाएंगे 360 से अधिक अगर हम एंगल लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, थीटा हो जाएगा आपका जैसे 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, इस तरह करके। और 90 माइनस थीटा भी होगा और 360 प्लस थीटा भी होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 90 है ना, 90 से थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो क्या लिख देंगे 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, या फिर क्या लिख देंगे 180। देखिए 180 से कम है ना, यानी क्या लिख देंगे 180 माइनस थीटा। दो चीज हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो 90 प्लस थीटा आप लिखिए या फिर 180 माइनस थीटा। अगर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का, तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। देखिए 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 से आगे जा रहे हैं ना, तो 180 प्लस थीटा, नहीं तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, यानी 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। देखिएगा मैंने जस्ट आपको लोकेट किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या क्या लिख सकते हैं, थीटा हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर 90 से थोड़ा सा भी अगर अधिक होगा ना, लेट सपोज कि 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेकर 180 के बीच में है ना।
तो ये हमारा 120 आ जाएगा इसमें। अगर हम बात करेंगे 150 डिग्री का, तो 150 डिग्री कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम बात कर देंगे 190 डिग्री, तो 190 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है कि 180 प्लस थीटा, मतलब कि अगर बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का तो 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। इसका एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे अभी कि किस तरीके से, जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि साइन 120 का वैल्यू क्या है, साइन 150 का वैल्यू क्या है, साइन 300 का वैल्यू क्या है, तो इन सभी को जानने के लिए हमको इसको जानना बहुत जरूरी है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और दूसरा है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री, ये क्या है? इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 90 डिग्री, या फिर 3 इंटू 90 हो जाएगा, या फिर 5 इंटू 90 हो जाएगा, या फिर 7 इंटू 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये हो गया 90 डिग्री, या फिर 270 डिग्री, 450 डिग्री, 630 डिग्री, ये सब का सब क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और अगर हम इवन मल्टीपल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे 2 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री, 6 इंटू 90 डिग्री, ये सब का सब क्या हो जाएगा? इवन मल्टीपल। यानी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा आपके पास, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए, इसका इस्तेमाल हम लोग कब आएगा? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा और लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो देखिए, अगर आपके पास 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 का इवन मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या, इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 90, तो ये हमारे पास क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है ना, तो कभी भी याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज नहीं होता है। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन आपका कॉस में चेंज कर जाएगा, और अगर इवन मल्टीपल रहेगा तो साइन आपका साइन ही रह जाएगा, मतलब साइन कॉस में चेंज नहीं करने वाला है। देखिए, ये साइन 90 प्लस थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा तो होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का भी बात करेंगे हम लोग, तो साइन 90 प्लस थीटा, पहले देखिए कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा हमने लिखा है यहाँ पे क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? कॉस थीटा होगा, ना कि माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस कॉस थीटा होगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे साइन 180 प्लस थीटा का, तो बताइए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या है? नेगेटिव है। देखिए, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव, तो साइन इसमें क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस साइन थीटा। देखिए, यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा, साइन को हमने साइन ही लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो साइन कॉस में चेंज करेगा, लेकिन अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो साइन साइन रह जाएगा, साइन चेंज नहीं करेगा। देखिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि साइन हमारा चेंज करता है कॉस में, और कॉस फिर से चेंज कर जाएगा साइन में। फिर टेन हमारा चेंज करता है कॉट में, और कॉट चेंज करता है टेन में। उसी तरह सेक हमारा चेंज करता है कॉसेक में, और कॉसेक फिर से सेक में। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये सब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 90 प्लस थीटा वाले एंगल का, 90 प्लस थीटा वाले एंगल का, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो हमारा साइन जो है वो किस में चेंज कर जाएगा? कॉस में चेंज करेगा। यहाँ हमने लिख दिया कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज करता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि ये क्या है? 1 इंटू 90 लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 90 मतलब ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऑड मतलब ये यहाँ पे क्या है? 1 से मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल है। तो 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब साइन कॉस में चेंज करेगा, यानी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात रहा कि यहाँ पे क्या होगा? साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ये जाएंगे हम लोग क्वाड्रेंट में। तो देखिए, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन 90 प्लस थीटा? 90 प्लस थीटा हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम ये देख पा रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या है? पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं कि cos 90 प्लस थीटा, तो ये तो 90 है, तो मतलब ये चेंज, दो केस यहाँ पे हैं। दो चीज को ध्यान में रखना है
कि क्या चेंज कर रहा है, मतलब कि सबसे पहले देखेंगे कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है 90 90 तो सब में चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो हमारा चेंज करेगा। लेकिन चेंज करने के बाद देखेंगे हम लोग साइन, कि साइन क्या आ रहा है, साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो साइन को देखने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, क्वाड्रेंट के पास जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कि cos 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका साइन थीटा ना, लेकिन क्या प्लस साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा, तब इसको जानने के लिए हम लोग जाएंगे क्वाड्रेंट में। तो देखिए तो क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा यानी सेकंड, देखिए ये है हमारा 90 और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव, मतलब cos भी क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा, तो tan चेंज करेगा कोट में, यानी लिख दिया हमने कोट आराम से। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा प्लस कोट थीटा कि माइनस कोट थीटा, तो इसको जानने के लिए कहाँ जाएंगे फिर से क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan नेगेटिव होता है, यानी tan हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको इसको देखना है, जिसको आप चेंज कर रहे हैं आप उसका साइन को देखेंगे, ये नहीं कि जो चेंज हो रहा है उसको नहीं। हालांकि यहाँ पे कोट भी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाए, क्योंकि tan नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया माइनस लगाया है। आपको इधर वाले को देखना है, जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसको देखना है, ना कि जो चेंज हो रहा है उसको। अब हम बात कर लेते हैं कि कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोट आपका चेंज कर जाएगा tan में, tan थीटा में, लेकिन कोट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे। यानी कोसेक फिर क्या हो जाएगा, कोसेक आपका साइन सेक में चेंज कर जाएगा, लेकिन आपको पता है कि कोसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेक थीटा। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक किस में चेंज करता है कोसेक में, यानी कोसेक थीटा हमने लिख लिया, और सेक क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पता है क्या, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक के अलावा सबका सब नेगेटिव है। देखिए तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये होगा ही ना, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ करके सब तो नेगेटिव होगा ना। तो डायरेक्टली आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो चेंज तो करेगा, सबको हमने चेंज कर दिया, और साइन के लिए पॉजिटिव कोसेक के लिए पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या सब नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं 180 प्लस थीटा का, मतलब 180 प्लस थीटा किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ रही है आपका 180 और 180 थोड़ा सा भी कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का बात करेंगे। अब देखिए आपके यहाँ पे क्या है 180 है ना, मतलब ये क्या है 2 × 90 और 2 आपका क्या है इवन, मतलब ये 180 क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है अभी कि इवन मल्टीपल जहाँ भी रहेगा वहाँ पे साइन चेंज नहीं करता है, यानी आपका साइन रह जाएगा साइन में ही, कोस रह जाएगा आपका कोस में ही, साइन थीटा कोस थीटा में रह जाएगा आपका। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपका चेंज करेगा, लेकिन अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे सब में क्या है 2 × 90, मतलब सबका सब क्या है 180, यानी सबका सब क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब चेंज नहीं करेगा। लेकिन चेंज तो नहीं करेगा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा, इसका भी तो बात करेंगे हम लोग। देखिए अब ये तो आपको आपने एक काम कर दिया कि ये चेंज करने वाला नहीं है। अब साइन के लिए कहाँ पे जाएंगे, हमने आपको बताया ना कि साइन के लिए हम लोग हमेशा जाएंगे क्वाड्रेंट में। तो देखिए 180 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले ये बताइए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अच्छा अगर बात करें cos 180 प्लस थीटा का, तो आपको पता है कि tan और कोट ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात सबका नेगेटिव, यानी कोस आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस कोस थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए tan, देखिए तो यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा, यानी tan जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा tan थीटा। ये tan और कोट ही आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी बात सब नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लगने हैं माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। समझ में आया आपको कि हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 180 है, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को चेंज नहीं किया, साइन का साइन रह जाएगा, कोस का कोस रह जाएगा, tan का tan, कोट का कोट, कोसेक का कोसेक और सेक का सेक, बस अपने। लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस भी आएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए बात कर ले थोड़ा सा कि 180 माइनस थीटा के लिए। तो साइन देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 है तो फिर से आपको पता है कि ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 90, यानी क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये चेंज नहीं करेगा, यानी साइन साइन में रह जाएगा आपका। अब कोस कोस में ही रह जाएगा आपका, tan tan में रह जाएगा tan थीटा, यहाँ भी हो जाएगा cot थीटा, ये भी हो जाएगा कोसेक थीटा।
ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि साइन, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा। अब उसके लिए फिर से कहाँ जाएंगे, क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब देखिए तो ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा आपका आएगा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये 180 या माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और साइन के अलावा और क्या आता है पॉजिटिव, यानी कोसेक, यानी साइन और कोसेक आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी बात सबका सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये चेंज करेगा या नहीं करेगा, वो पता चलेगा हमको उसका मल्टीपल से, मतलब कि 90 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है चेंज नहीं करेगा, ऑड मल्टीपल है चेंज कर जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को कहाँ देखने के लिए कहाँ जाएंगे, क्वाड्रेंट में जाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। अब देखते हैं हम कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यानी 270 प्लस थीटा। तो देखिए तो 270 प्लस थीटा मतलब साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 90। यहाँ पे क्या दिखा कि ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और जहाँ भी रहेगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या होगा, वहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज कर जाएगा। यानी साइन आपका चेंज कर जाएगा कॉस में, कॉस चेंज कर जाएगा आपका साइन में, टेन आपका चेंज कर जाएगा कॉट में, कॉट आपका चेंज करेगा टेन में, और कोसेक आपका चेंज करेगा सेक में, और सेक आपका चेंज कर जाएगा कोसेक में। ठीक है, लेकिन अब बात रहा है यहाँ पे साइन का भी, तो साइन देखेंगे ना, तो साइन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या आपका पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है। यानी कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी बात सब क्या होगा, नेगेटिव। यानी ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी बात सबका सब नेगेटिव। ये देखिए कॉस आपका पॉजिटिव और ये आपका सेक आपका पॉजिटिव। आइए अब देख लेते हैं कि 270 माइनस थीटा क्या होगा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। देखिए तो साइन आपको पता है कि ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है 270। इसका मतलब ये सब आपका चेंज कर जाएगा, यानी साइन कॉस में चेंज कर जाएगा आपका, फिर से कॉस साइन में चेंज कर जाएगा, टेन आपका कॉट में चेंज कर जाएगा, कॉट आपका टेन में चेंज कर जाएगा, और कोसेक आपका सेक में चेंज करेगा, और सेक आपका कोसेक में चेंज कर जाएगा। लेकिन अब बात करें पॉजिटिव नेगेटिव का। अब देख लीजिए आप कि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या हो जाएगा, 10 और पॉजिटिव, बाकी बात सबका सब नेगेटिव। 10 आपका पॉजिटिव और कॉट आपका पॉजिटिव, बाकी बात सबका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 360 प्लस थीटा क्या होगा, मतलब कि साइन 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा। तो देखिए ये 360 आपका क्या है, इस 360 को लिख सकते हैं हम लोग 4 × 90। तो 4 × 90 360 हो जाएगा। यानी यहाँ सब क्या पता चल गया कि 4 क्या है, इवन है ना, मतलब 360 जो है वो क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है कि इवन में क्या करता है, क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज नहीं करता है। यानी साइन आपका साइन में ही रह जाने वाला है, कॉस आपका कॉस में रह जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। लेकिन साइन की बात करेंगे ना हम लोग, तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बताइए। ये आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कुछ नहीं करना, बस आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, cot थीटा cos थीटा और sec थीटा। आइए कि लास्ट और है क्या आपका 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, 360 माइनस थीटा आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec ही पॉजिटिव, बाकी बात सबका सब नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब चेंज करने वाला नहीं है। तो साइन आपका साइन में रह जाएगा, cos आपका cos में रह जाएगा। अब बात रहा पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, तो cos और sec को छोड़ करके बाकी बात सब नेगेटिव। ये नेगेटिव 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 और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया पूरा थ्योरी, लेकिन अब बात कर लेते कुछ क्वेश्चंस का, तभी ना आपको पता चल पाया कि आपने जो पढ़ा वो सही है या गलत, या फिर कब इसका इस्तेमाल आएगा। तो देखिए अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए या फिर आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पता है कैसे, देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री। देखिए तो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि साइन अगर ये क्या है 90, मतलब ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 90। यानी अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहता तो क्या किस में चेंज कर जाएगा आपका, साइन कॉस में। यानी क्या हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा, ये cos
30 डिग्री। लेकिन अब बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए तो ये साइन 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, क्योंकि 90 से अधिक है। देखिए 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस cos 30। अब cos 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? √3/2। यानी साइन 120 का वैल्यू कितना आ गया? √3/2 आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि cos 120 का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से इसको क्या लिखेंगे? cos 90 या प्लस 30 डिग्री, यानी cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? cos साइन में चेंज करें यानी साइन 30 हो जाएगा आपका। लेकिन क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखिए तो cos आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? cos आपका नेगेटिव है, यानी क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30 डिग्री। यानी अब साइन 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी आपका cos 120 क्या हो गया? -1/2। देखिए साइन 120 था तो आपका वैल्यू किस में आया? पॉजिटिव में आया। लेकिन अगर cos 120 था तो क्या आ गया आपका वैल्यू? नेगेटिव में आ गया। कुछ और वैल्यूज देख लेते हैं। जिससे आपको अगर पूछ दिया जाए कि साइन 150 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 10, इसको लिखेंगे 90 प्लस 60 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30 डिग्री। देखिए तो दोनों ही चीज को लिख सकते हैं हम लोग। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? था कि साइन 120 डिग्री था, इसको हमने क्या लिखा कि साइन 90 प्लस 30 और 120 को ये भी तो लिख सकते हैं साइन 180 या माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री। देखिए 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आंसर आपका सेम आने वाला है। देखिए इसका वैल्यू आपका कितना आया था? साइन 90 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा? cos थीटा और cos 30 डिग्री, और ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव, यानी cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। अगर हम बात करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या है आपका? इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो इवन मल्टीपल में आपका साइन चेंज नहीं करेगा, यानी क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना आपका 180 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अब साइन 60 का वैल्यू कितना? √3/2। देखिए दोनों ही केस में आपका वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे? 10 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60, या फिर 180 माइनस 30। तो देखिए 10 90 है, यहाँ पे 90 है, तो क्या करेंगे? 10 कोट में चेंज कर जाएगा, यानी cot 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा? 10 नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा? माइनस cot 60, और cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3, यानी क्या हो जाएगा? -1/√3। यानी 10 150 का वैल्यू कितना आ गया? -1/√3। अब देखिए यहाँ पे 10 180 माइनस थीटा, यानी 10 यहाँ पे क्या है? इवन मल्टीपल है, यानी चेंज नहीं करने वाला आपका 10 में रह जाएगा। और देखिए तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में, यानी सेकंड में क्या होता है? 10 नेगेटिव, यानी -10 30, और 10 30 के वैल्यू कितना? 1/√3, यानी -1/√3। देखिए दोनों ही केस में आपका वैल्यू क्या आया? बराबर आ रहा है। अब आगे बढ़कर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया गया कि cot 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इस 300 को क्या करेंगे? पहले हम लोग 90 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो 90 का मल्टीपल में कैसे लिखेंगे इसको? यानी cot इसको लिखेंगे हम लोग 3 × 90 या प्लस 30 डिग्री। देखिए तो 3 × 90 कितना हो जाएगा? 270, और 270 प्लस 30। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 270 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। हमने आपको अभी बताया कि ये क्या है? 3 × 90, मतलब ये क्या है आपका? ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और ऑड मल्टीपल के केस में क्या होता है? cot आपका चेंज कर जाएगा 10 में, यानी क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 370 प्लस 30 मतलब 270 प्लस 30, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cot क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी क्या हो जाएगा? -10 30। अब 10 30 के वैल्यू पुट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? -1/√3। यानी cot 300 का वैल्यू कितना आ गया? -1/√3। जैसे अगर आपके पास है कि साइन 300 डिग्री, तो साइन 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि साइन 3 × 90 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री। देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? सिंपली क्या करना है आपको? 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए 300 को। तो 93 जा 270, कितना बच गया? 30 बच गया ना, यानी क्या लिखेंगे? 3 × 90 प्लस 30 लिख देंगे। अब देखिए ये क्या आ गया आपका? ओड मल्टीपल आ गया ना। तो ओड मल्टीपल के केस में क्या करेगा? साइन आपका चेंज कर जाएगा, यानी किस में चेंज करेगा? cos में, यानी cos 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव के नेगेटिव, देखिए आप पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग? पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम लोग जाते हैं क्वाड्रेंट में। तो ये साइन 300 जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 270, यानी देखिए 270 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है आपका? साइन नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा? -cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2, यानी क्या हो जाएगा? -√3/2।
अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा वैल्यू दे दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे पूछ लिया गया कि 480 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये तो काफ़ी बड़ा है, तो 360 से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 90 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 10, इसको लिख देंगे हम लोग कि 5 इंटू 90 या प्लस 30 डिग्री। देखिए तो 5 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 450 और 450 प्लस 30 यानी कितना 480 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो 90 के साथ 5 ये क्या है ओड है, तो यहाँ पे क्या आ गया ओड मल्टीपल ऑफ 90। और ओड मल्टीपल के केस में क्या करता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करेगा, यानी 10 किस में चेंज कर जाएगा, कोट में चेंज करता है, यानी कोट 30। अब बात रहा है यहाँ पे पॉजिटिव का या नेगेटिव का, तो हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट में। तो देखिए तो 5 इंटू 90 यानी देखिए तो 1 2 3 4 5 आ गया यहाँ पे ना, और प्लस 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 90 से थोड़ा सा अधिक गए, 5 टाइम्स मूव किए, कहाँ पे आ गए यहाँ पे, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 प्लस 30 यानी क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है 10 नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और कोट 30 का वैल्यू कितना, √3 विथ माइनस साइन, यानी 10 480 का वैल्यू कितना हो गया -1/√3। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि साइन 480 का, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको लिखेंगे साइन 5 इंटू 90 या प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या है ओड है, यानी साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब प्लस की माइनस, तो चलते हैं क्वाड्रेंट के पास। देखिए ये हो जाएगा आपका 190 2 3 4 5 प्लस 30 यानी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी क्या हो जाएगा cos 30। अब cos 30 का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या तो कितना हो जाएगा √3/2। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोट 750 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 750 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 90 के पहले मल्टीपल में लिखिए, यानी कि इसको लिखेंगे कॉट 8 इंटू 90 या प्लस 30 डिग्री। देखिए तो 9 8 72 और प्लस 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 750 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 8 क्या है इवन है ना, और इवन के केस में क्या होता है कोट आपका चेंज नहीं करने वाला, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इवन मल्टीपल ऑफ 90 के केस में चेंज नहीं करेगा, यानी कोट आपका कोट रह जाएगा, यानी कोट क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब प्लस की माइनस, अब चलते हैं क्वाड्रेंट के पास। अब ये देखिए तो 8 इंटू 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए ये हमने एक बार चला तो 4, फिर दूसरा चला तो कितना 8, देखिए 4 4 है ना, 4 क्वाड्रेंट है ना, तो एक बार चला तो 4 क्वाड्रेंट, फिर 4 क्वाड्रेंट, 8 चल गया। अब 8 अब प्लस थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम यहाँ पे पहुंचा ना, और 8 प्लस यानी किस क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोट क्या होता है पॉजिटिव, कोट क्या सारा का सारा पॉजिटिव, यानी कोट 30, और कोट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो लेते एक और क्वेश्चन जो कि है कि 855 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम रूल सेम है आप सबके लिए, यानी इसको लिखेंगे 9 इंटू 90 या प्लस 45 डिग्री। देखिए 9 इंटू 90 कितना हो जाएगा 810 और प्लस 45 आपका क्या होगा 855 डिग्री हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है 9 है ना, यानी क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब 10 किस में चेंज कर जाएगा कोट में, और कोट में चेंज करता भी है, यानी क्या जाएगा 10 कोट 45 डिग्री। अब बात रहा कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके लिए कहाँ जाएंगे क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो देखिए 9 टाइम्स चलिए पहले एक बार आ गए 4, फिर से 4 8 और एक 9 प्लस यानी किस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी क्या हो जाएगा -cot 45, और cot 45 का वैल्यू कितना 1, यानी क्या हो जाएगा -1, यानी 855 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया -1। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और गाइस इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।